गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माउंट क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्लास लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद फिर इसको देखिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। और ऐसे आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, बुक निकालिए और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर का हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग टॉपिक निकालिए, क्योंकि आज हम लोग हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक खोलना मत भूलिएगा। बुक निकालिए और हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग टॉपिक निकालिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स आर कट एंड गैदर वन दे आर मैच्योर। जा रहा है इसमें, क्रॉप्स को कट करते हैं और उससे प्राप्त करते हैं जब वो क्रॉप मैच्योर हो जाता है। क्या प्राप्त करते हैं? या ग्रेन जो भी बोल सकते हैं। क्रॉप्स को जब कट करते हैं, तब क्रॉप्स जब कट करते हैं, कट करने के बाद उससे प्राप्त करते हैं क्रॉप्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे फिगर 1.14 में देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग क्रॉप, ये क्रॉप्स है जब ये मैच्योर हो जाता है तो हम लोग साइकिल के थ्रू कट करते हैं और इससे हम लोग ग्रेन प्राप्त करते हैं। ठीक है। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड आइदर मैनुअली यूजिंग ए सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं या तो हम सिकल के थ्रू, आप लोग को इसके थ्रू हम लोग करते हैं, या नहीं तो मशीन के थ्रू, बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पहले बुक निकालिए और हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड मूविंग टॉपिक को खोलिए और आप लोग देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप स्टॉक। जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो क्रॉप से हम लोग जो ग्रेन है उसको सेपरेट करेंगे क्रॉप स्टॉक से। देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है क्या है? क्रॉप ग्रेन है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप स्टॉक बोलते हैं। इसको ये हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है। द ग्रेन इज कवर्ड बाय हस्क विच इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ग्रेन है वो किससे कवर होता है? हस्क कवर होता है, हस्क। और उसको हम लोग लूज करके, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। मतलब थ्रेसिंग में क्या होता है, जो ग्रेन, ये जो क्रॉप में होता है इसके ऊपर जो मतलब एक छिलका होता है ना, कवर होता है ग्रेन को, मतलब ग्रेन कवर होता है छिलका से, उसको हम लोग लूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। देखिए फिगर 1.5 में ये आप लोग को दिख रहा होगा, थ्रेसिंग है। अब ये थ्रेसर मशीन है, इसमें से क्रॉप ग्रेन को क्या करते हैं? इसमें थ्रेसिंग करते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी डन मैनुअली बाय बीटिंग द क्रॉप स्टॉक अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर और थ्रेसर। ये जो थ्रेसिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग या तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर मशीन के द्वारा कर सकते हैं। अगर मशीन के द्वारा करते हैं तो उसको हम लोग थ्रेसर मशीन बोलते हैं, और अगर मैनुअली करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोई एक हार्ड फ्लोर या फिर क्या करते हैं, सरफेस पे हम लोग मैनुअली बीटिंग करते हैं क्रॉप स्टॉक को बार बार, और इससे क्या होता है? क्रॉप अलग हो जाता है। ठीक है। देयर इज ए फार्म मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। एक फार्म मशीन होता है जिसको कॉम्बाइन बोलते हैं, विच इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग एट द सेम टाइम। एक कंबाइन मशीन होता है जो कि यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रेसिंग के लिए एट द सेम टाइम। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का प्रोसेस करने के बाद द हस्क ऑफ द ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। जब थ्रेसिंग हो जाता है तो उसके साथ साथ जो हस्क होता है ग्रेन्स का वो रह जाता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड चाफ विच हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स। ये जो हस्क रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। चाप मतलब होता है भूसा, भूसा। देखते हैं सब गाय वगैरह सब खाता है, वही है भूसा। दीज आर कॉल्ड चाप विच हैव टू बी सेपरेट द ग्रेन्स। हम लोग को सेपरेट करना रहता है ग्रेन से। विनोविंग इन द सेपरेशन ऑफ द लाइटर चाप फ्रॉम द हैवियर ग्रेन। विनोविंग में क्या होता है? जो लाइटर चाप होता है, मतलब भूसा जो होता है वो हल्का होता है, तो सेपरेट करते हैं किस? हैवियर ग्रेन। ग्रेन जो होता है वो एज हैवियर होता है कम्पेयर टू।
ऑन स्मॉल स्केल में इट इज डन बाय ड्रॉपिंग द फ्रॉम ए हाइट such that the heavier grain falls on the ground and lighter chaff is created। देखिए स्मॉल स्केल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक हाइट पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऊपर से हम लोग गिराते हैं। ये जो हैवियर ग्रेन होता है ये सीधे नीचे गिर जाता है, और ये जो लाइटर चाप होता है ये क्या होता है हवा के झोंके से ये दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ये ग्रेन और चाप सेपरेट हो जाता है। तो विनोविंग एक प्रोसेस है जिसमें से लाइटर चाप को सेपरेट किया जाता है हैवियर ग्रेन से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोविंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है कट करके उसको फिर हम लोग हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं प्रोसेस में। और इसमें जो होता है आपके सिकल के द्वारा मैनुअली किया जाता है या तो मशीन से करते हैं, तो हम लोग हार्वेस्टर। और हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप ग्रेन्स जो होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं क्रॉप स्टॉक से। ये जो स्टॉक होता है ये क्रॉप स्टॉक होता है और ये क्रॉप ग्रेन होता है, इसको सेपरेट करते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ये थ्रेसर मशीन के थ्रू करते हैं, या नहीं तो फिर मैनुअली करते हैं। किस तरह से, एक हार्ड फ्लोर सरफेस पे हम लोग बीट करते हैं क्रॉप स्टॉक को, तो उससे क्या होता है क्रॉप ग्रेन अलग सेपरेट हो जाता है, स्टॉक अलग हो जाता है। उसके बाद फिर मशीन से अगर करते हैं तो वो उस मशीन का क्या नाम है, थ्रेसर है। ये जो कि फिगर 1.15 में दिख रहा होगा मशीन है, यहाँ पर से नोट्स में डालते हैं तो वो क्या होता है आपका ये स्टॉक अलग हो जाता है, क्रॉप स्टॉक और ग्रेन अलग हो जाता है। ठीक है, देयर इज ए फार्म मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। एक फार्म मशीन भी होता है, इसको हम लोग कॉम्बाइन बोलते हैं, जो कि दोनों काम करता है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेसिंग का भी सेम टाइम। और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद क्या होता है उसका मतलब छिलका जो होता है ग्रेन का वो रह जाता है। और उस प्रोसेस को नहीं, उस छिलके को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और जो कि लाइटर वेट होता है, उसके विनोविंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं चाप को ग्रेन से सेपरेट करते हैं। विनोविंग प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका हैवियर ग्रेन होता है उसको हम लोग लाइटर चाप से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करने के लिए क्या करते हैं हाइट पे खड़े हो जाते हैं, ऊपर से हम लोग इसको गिराते हैं। क्या होता है जो ग्रेन है आपका एक साइड में गिर जाता है, और हवा के झोंके से जो लाइटर चार्ज होता है वो उधर दूर में जाकर गिरता है, इससे क्या होता है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोविंग। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, एक बार जब क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, द ग्रेन्स हैव टू बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट अटैक। तो ग्रेन्स को हम लोग क्या करते हैं मॉइस्चर से फ्री कर देते हैं और इसको सेव करते हैं किसी भी प्रकार का इंसेक्ट और पेस्ट अटैक से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द ग्रेन। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रह जाता है ग्रेन में तो वो क्या करेगा माइक्रोबियल ग्रोथ का ग्रेन में प्रमोट करेगा, मतलब बढ़ने में उसको मदद करेगा। तो ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन एंड देन पैक्ड इन गनी बैग्स और मेटालिक बीन्स टू बी स्टोर्ड इन द वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ग्रेन को हम लोग ड्राई करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग सन में देंगे, रख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या गनी बैग जो होता है उसमें पैक करेंगे ग्रेन्स को, या फिर मेटालिक बीन जो होता है उसको पैक करने के बाद वो स्टोर रूम में रख देंगे जहाँ की वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स होता है। ठीक है, जो कि वेंटिलेशन का प्रॉपर उसमें फैसिलिटी है, उस स्टोर में हम लोग उसको रख देंगे। फिर पेस्टिसाइड्स आर ऑफन स्प्रेड इन गोडाउन्स टू अवॉइड पेस्ट अटैक। ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे पेस्टिसाइड का एक स्प्रे करेंगे गोदाम में, इससे क्या होगा पेस्ट अटैक से बच जाएगा वो हमारा ग्रेन्स। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रेनरीज और silos to protect them from pests such as rodents, microbes and insect। देखिए जब लार्ज स्केल हम लोग स्टोरेज करेंगे, मतलब लार्ज स्केल में स्टोरेज करेंगे ग्रेन्स को, तो ये हम लोग कहाँ करेंगे ग्रेनरीज में करेंगे या फिर सिलोज में करेंगे। ये फिगर आपको 1.17 में दिख रहा हो, यही है सिलोज। इसमें क्या होता है लार्ज स्केल में हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं, और ये इसमें क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पेस्ट से, जैसे कि रोडेंट मतलब रेट, माइक्रोब्स होता है और इंसेक्ट। ठीक है, इससे बचाने के लिए हम लोग ये सिलोज या फिर ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। ठीक है, किसको, ग्रेन्स को, जिसको हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टोरेज भी आप लोगों को समझ में आ गया, और यहाँ पे आप लोगों का जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जितना भी टेक्निक्स इन्वॉल्व था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या टेक्निक्स था एक बार आप लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहला टेक्निक्स था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें क्या करते थे सॉइल को प्लगिंग और लेवलिंग करके
सॉइल का प्रिपरेशन करते थे, सिलेक्शन मतलब सीड्स का सिलेक्शन करते थे, हेल्दी सीड्स का सिलेक्ट करते थे, अनहेल्दी मतलब अनहेल्दी और हेल्दी होता था, हेल्दी सीड्स को अलग करते थे अनहेल्दी सीड्स से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सोइंग करते थे। देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे, मैन्यूर और फर्टिलाइजर का एडिशन करते थे। ये सब करने के बाद फिर हम लोग इरिगेशन करते थे ताकि सीड्स हमारा जर्मिनेट हो सके और फिर ग्रो कर सके। तो होने के बाद हम लोग करते थे और वीड्स और पेस्ट से प्रोटेक्शन देते थे, किसको, जो यहाँ पे हम लोग क्रॉप्स को ग्रो किए हैं। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग करते थे, थ्रेसिंग करके फिर विनोविंग किए। ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब क्रॉप हम लोग का हो जाता है उसके हम लोग स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का टेक्निक कोर्स था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। हो चुका है, स्टोरेज भी हो गया। अब देखिए आपका आता है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या होता है, रिवीजन होता है। Crops can be classified into many types such as cereals, pulses, oil seeds, root crops, tuber crops, sugar crops, plantation crops, fiber crops, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं मैनी टाइप्स में, जैसे कि सीरियल में करते हैं, पल्सेस में करते हैं, ऑयल सीड्स में करते हैं, रूट क्रॉप्स में करते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स में करते हैं, शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद फिर प्लगिंग एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल आर इम्पोर्टेंट बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स। तो सोइंग करने से पहले प्लगिंग और लेवलिंग सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। सीड्स कैन बी सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। का जो हम लोग सोन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल के थ्रू करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम लोग स्प्रेड करते हैं मैनुअली हैंड के थ्रू, और सीड ड्रिल में मशीन के थ्रू हम लोग प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में प्रॉपर स्पेस नहीं प्रोवाइड हो पाता है, ठीक है। Soil quality can be improved by use of fertilizers and manure and by practices like field follow and crop rotation। देखिए सॉइल का क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव करते हैं फर्टिलाइजर और मैन्यूर का ऐड करने के बाद, या इसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव होता है, और क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव होता है, और फील्ड फॉलो के भी थ्रू। आगे है वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड इन क्रॉप फील्ड। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड है इरिगेशन में जिसको हम लोग यूज करते हैं क्रॉप फील्ड में। टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स, पेस्ट, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड। क्रॉप्स को वीड्स और पेस्ट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वीडिसाइड्स का यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यहाँ पे क्रॉप फील्ड में, ठीक है। आगे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग आर डन टू ऑब्टेन ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप। हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं और साथ हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन का क्रॉप से ऑब्टेन करते हैं। कहने का मतलब ये है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और जो हम लोग ये करते हैं क्या करते हैं विनोविंग, इससे हम लोग क्या करते हैं और क्रॉप से ग्रेन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्रॉप ग्रेन्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन गोदाम्स। उसके क्रॉप ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करते हैं केयरफुली, कहाँ पे, गोदाम में, सिलोज में, अदर स्टोरेज फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। स्टोरेज फैसिलिटी में यहाँ पे क्या होता है, पेस्ट से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्रॉप ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे है आप लोगों का ट्रैक योर प्रोग्रेस, जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी है एंड आंसर इन वन वर्ड। तो ये जो आपका है, जैसे कि ए नंबर में दिया है रवि वीट होता है, तो खरीफ क्या होगा, वीट फूड है तो फूड क्रॉप है, तो टी क्या है, डैश पी है, और सीरियल राइस है, तो ये आपको बताना है। शुगर क्रॉप बीटरूट है, तो डैश टेवियोका है, ठीक है। और आंसर इन वन वर्ड में है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, द मेथड ऑफ sowing seeds by scattering them using hands। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट यूज्ड टू इनरिच सॉइल। आपका 4 डी में है द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आंसर इन वन वर्ड में आपका 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी, और कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी में भी ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में फिर
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक रहेगा। तो तब तक आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।